एकादश में हिंदी विषय में हम आज प्रारंभ करते हैं अध्यापन कार्य संस्कृत खंड में प्रथमा पाठा वंदना से। कोई भी कवि जब अपनी रचना का प्रारंभ करता है, अपने किसी भी कार्य का प्रारंभ करता है तो निश्चित रूप से ईश्वर से प्रार्थना करता है। और इसी प्रकार हमारी हिंदी वंदना में 5 श्लोक आए हुए हैं। इन 5 श्लोकों को पहले तो मैं उच्चारण करूँगा, आप लोग पुस्तक पर देखकर उच्चारण सुने और अनुकरण करें कि मैं किस तरह उच्चारण कर रहा हूँ, वैसे उच्चारण करें और फिर मैं इनका हिंदी रूपांतर करूँगा। इनमें से कोई 2 श्लोक जो भी आप लोग समझें कि ये सरल हैं, उनका आप हिंदी रूपांतर करेंगे लिखित कार्य में व्याख्या के साथ। कुछ शब्दार्थ भी दिए होंगे पाठ्य पुस्तक में पीछे, उनको भी लिख लेंगे और किन्हीं 2 श्लोकों को संदर्भ सहित आप लिखेंगे कि ये किस पाठ्य पुस्तक से लिए गए, किस पाठ से लिए गए। और जो कि संस्कृत में राइटर का नाम लिखना उचित नहीं है, ना निर्धारित है, तो इसलिए ये संस्कृत में केवल इतना कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्कृत खंड के वंदना शीर्षक से लिया गया है, इतना आपको लिखना है। पहले उच्चारण करेंगे, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशो यद भद्रम तन्न आशो। दूसरे श्लोक का उच्चारण करेंगे, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कश्चिद्धनम्। तीसरा श्लोक है जिसे हम प्रतिदिन भोजन मंत्र के रूप में बोलते हैं विद्यालय में, सह ना भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। चौथा श्लोक विवेकानंद जी का कथन और जीवन का उद्देश्य और आदर्श रहा, वो है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। 5वें श्लोक में पुनः ईश्वर से प्रार्थना की हुई है, यतो यतः समीह से ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः। पहले श्लोक में भगवान सूर्य से कवि ने प्रार्थना की, ये वेद मंत्र है। विश्वानि माने संपूर्ण, देव माने देवता, सवितर माने सूर्य या सवित्र, दुरितानि माने पापों को, पराशु माने दूर करें, यद का अर्थ है जो, भद्रम का अर्थ है कल्याणकारी, तन्ना संधि विच्छेद करेंगे, तत् धन्ना, तत् माने वह, ना माने हमें, आशु माने प्रदान करें। भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हुए कवि कह रहा है, हे सूर्यदेव, हमारे संपूर्ण पापों को नष्ट कर दीजिए और जो हमारे लिए कल्याणकारी है वह हमें प्रदान करिए। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशो, हे सवित्र देव, हमारे संपूर्ण पापों को दूर कर दीजिए। यद भद्रम तन्न आशो, और जो हमारे लिए कल्याणकारी वह हमें प्रदान कीजिए। दूसरा श्लोक बोल रहा है ईशावास्योपनिषद से, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत। जगत माने संसार में, जगत माने नश्वर, जगत्यां जगत, जगत्यां नश्वर जगत संसार में, यत्किंच जो कुछ है, आवास्यम उसमें ईश्वर समाया होता है। इदम सर्वम जगत, ये संपूर्ण नश्वर संसार ईश्वर से व्याप्त है, संसार में ईश्वर समाया हुआ है। इसलिए त्यक्तेन भुंजीथा, हमें प्रत्येक वस्तु का उपयोग, भुंजीथा माने उपयोग, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक करना चाहिए।
हमें प्रत्येक वस्तु का उपयोग त्याग पूर्वक करना चाहिए। कस्यचित् धनम, किसी के भी धन का लालच नहीं करना चाहिए, या ग्रधा माने ग्रहण नहीं करना चाहिए, कब्जा नहीं करना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में ईश्वर समाया हुआ है। इस नश्वर संसार में प्रत्येक वस्तु का उपभोग त्याग पूर्वक करना चाहिए, किसी के भी धन का लोभ नहीं करना चाहिए। अगला गुरु और शिष्य के संबंध में है श्लोक तीसरा, और उसमें दिया हुआ है सह न अवतु। अयादि संधि के अनुसार नौ धन अवतु करेंगे, नौ माने हम दोनों, अवतु माने रक्षा करें, तो नौ धन अवतु करेंगे तो नाव अवतु बनेगा। ये जो अवायव के आधार पर औ का आव बन जाएगा और नौ का नाव बन जाएगा, तो नौ और अवतु मिलकर नाव अवतु हो जाएगा। हम गुरु और शिष्य एक दूसरे की साथ साथ रक्षा करें, गुरु शिष्य की रक्षा करें और शिष्य गुरु की रक्षा करें, और दोनों मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, दूसरा चरण कह रहा है हम भुनक्तु माने भोजन करें, सा माने साथ साथ, नौ माने हम दोनों, हम गुरु और शिष्य साथ साथ एक दूसरे की रक्षा करें, साथ साथ भोजन करें। सवीर्यम करवा वही, हमारा जितना भी पराक्रमपूर्ण कार्य हो वह भी साथ साथ गुरु की इच्छा के अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार अनुशासन में रहकर, अनुशासन पूर्वक हमारा कोई भी कार्य हो गुरु के सानिध्य में हो। तेजस्वी नौ अधितमस्तु, अधितम माने अध्ययन, तेजस्वी, हमारा अध्ययन भी तेजस्वी हो। आजकल विशेष रूप से जैसे कहा जाता है हम रिसर्च स्कॉलर बने, शोध छात्र बने, तभी तो हमारा अध्ययन तेजस्वी होगा। संसार की निगाह तभी तो हमारे शोध कार्य पर जाएंगी और वो कहेंगे कि हाँ वाकई विद्यार्थी ने कुछ सीखा, दुनिया के लिए कुछ दिया, समाज के लिए कुछ दिया। तो हमारा अध्ययन तेजस्वी हो से मतलब है हम शोध छात्र बने, हम अच्छे संसार की जरूरत के आधार पर नई नई रिसर्च करें, नई नई शोध कर संसार को दें, हमारा अध्ययन ऐसा तेजस्वी माँ विदिशा बने। और अगला चरण श्लोक का कह रहा है कि ये सब होने के बाद भी हम शोध छात्र हों, हम पराक्रमी हों, हम साथ भोजन करें, एक दूसरे की रक्षा करें, इसके बाद भी हमें कभी ईर्ष्या या विद्वेष का भाव ना हो। हम ईर्ष्या और द्वेष न करें एक दूसरे से कि गुरु जी से आगे बढ़ जाएं, या गुरु जी के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष हो कि हमें कम सिखा रहे हैं और दूसरे वाले भैयाओं को ज़्यादा सिखा रहे हैं। तो ऐसा गुरु के अंदर और शिष्य के अंदर ईर्ष्या का भाव भी ना हो, माने हम ईर्ष्या के भाव से ही। फिर से एक बार देखें तीसरे श्लोक को, हम गुरु और शिष्य साथ साथ एक दूसरे की रक्षा करें, साथ साथ भोजन करें, हमारे कार्य साथ साथ पराक्रमपूर्ण हों, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, और हम एक दूसरे से या किसी से भी ईर्ष्या न करें। तीसरा श्लोक, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत। आपने स्वामी विवेकानंद जी का चित्रलेखा देखा होगा, उसमें अंग्रेजी में और हिंदी में बोध वाक्य लिखा रहता है, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए रुको मत। उसी का संस्कृत रूपांतर है ये। उत्तिष्ठ माने उठो, उठो माने सावधान हो जाओ, जागृत, जो आप केवल अपनी और केवल संसार की सामान्य वस्तुओं में खोए हुए हैं, उनसे ऊपर उठो, और सतर्क होकर के वरान निबोधत, आपने जो लक्ष्य निश्चित किया है, आपने जो वरान माने श्रेष्ठता का चयन किया है, जब तक उसकी प्राप्ति न हो जाए तब तक रुको मत। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। 5वां श्लोक है, ईश्वर से प्रार्थना करता है भक्त, यतो यथा समीह से, यतो यथा माने जहाँ जहाँ से, समीह से माने चाहते हैं, ततो माने उन स्थानों से, नो माने हमें, अभयम माने निडर, कुरु माने को। ईश्वर आपको पता है कि हम कहाँ कहाँ भयभीत होंगे, इसलिए आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं वहाँ वहाँ से या उन स्थानों से हमें निडर कर दीजिए, अभय कर दीजिए।
समना कुरु प्रजाभ्यो, सम माने कल्याण, ना माने हमारा, प्रजाभ्यो माने संतान। हम आपकी संतान है, हम आपकी प्रजा हैं, इसलिए हमारा आप कल्याण करिए। अभयम न पशुभ्या, और हमें पशुओं से भी अभय बना दीजिए। इस प्रकृति में कई प्रकार के हिंसक पशु भी हैं, पालतू पशु भी हैं, उनसे भी हमें निडर कर दीजिए। हे ईश्वर, आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं वहाँ वहाँ से हमें निडर कर दीजिए। हम प्रजाओं का कल्याण करिए और हमें पशुओं से भी निडर कर दीजिए। आज के संबंध में ये 5 श्लोकों का अर्थ हमने आप तक प्रस्तुत किया है। इसमें से कोई 2 श्लोक जिन्हें आप लोग आसान समझते हो, जिनको लिख सकें, उनका संदर्भ सहित हिंदी रूपांतर लिख लें और पीछे पाठ्य पुस्तक में जो शब्दार्थ दिए हैं शब्दार्थ लिख लें। बाकी प्रश्नोत्तर संस्कृत में आपसे पूछे नहीं जाते हैं, अनुवाद पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए इनकी संबंध में चर्चा करना औचित्यपूर्ण नहीं है। और बाकी जिन संबंधों में आपको लगे श्लोकों में, तो कल की जब क्लास हम लेंगे तो एक बार पहले आपसे पूछेंगे, तो जहाँ असुविधा होगी उसको दोबारा आप तक पहुँचाएंगे, समस्याओं का समाधान करते हुए कल अगली क्लास लेंगे। विशेष रूप से एक आग्रह है, 4 कहानियाँ दी हुई हैं आपके पाठ्यक्रम में। पहली कहानी बलिदान मुंशी प्रेमचंद जी की, तो मैं सभी भैयाओं से आग्रह करूँगा और इसे अनिवार्य रूप से मान लें कि पहली कहानी बलिदान जो मुंशी प्रेमचंद जी की है, जिसमें ग्रामीण परिवेश का चिंतन है, और उसको आप लोग कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ लेंगे, जिससे परीक्षा में लिखित परीक्षा में लिखते समय आपको आसानी हो जाएगी। कहानी के पात्रों से पूरी तरह से आपका तादाद स्थापित हो जाएगा 2 बार पढ़ने पर, और फिर हम लोग भी आपस में मिलकर चर्चा करेंगे।